श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में रहने वाले सदस्यों पर भारी संकट आ जाता है। कोई बीमारी या रोग से परेशान रहता है, एक रोग ठीक नहीं होता है कि दूसरा शुरू हो जाता है। कोई अपनी नौकरी से परेशान चल रहा होता है तो किसी को व्यापार में नुकसान हो रहा होता है, या फिर घर में बहुत क्लेश होता रहता है, या घर के किसी सदस्य को नज़र लग जाती है। तो अगर आपके भी परिवार के सदस्यों के साथ कोई ना कोई समस्याएं चल रही हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि चावल का ये आसान सा उपाय आपके लिए ही होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय को। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये उपाय आपको बुधवार के दिन ही करना है। गुरु जी ने कहा कि अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाग्य बनाने वाले देव होते हैं और उस भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला मेरा महादेव होता है। इसलिए ये जो भी उपाय आपको बताए जा रहे हैं, ये सारे उपाय आप लोग अपने पूरे भाव से, पूरे दिल से किया करें। अब देखिए, इस उपाय में आपको जरूरत पड़ेगी अक्षत की। अक्षत यानी चावल। आप लोग आधी कटोरी से भी आधी कटोरी चावल लेकर उनको कुछ समय के लिए पानी में डालकर रख देंगे। कुछ समय बाद जब वो चावल भीग जाएंगे तो वे मुलायम हो जाएंगे, यानी सॉफ्ट हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी के इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपकी बहुत सारी समस्याओं के साथ आपके ग्रह दोष और वास्तु दोष को भी पूरी तरह खत्म कर देगा। अब आपने चावल पानी में गला लिया। अब इन चावलों को आप चाहें तो मिक्सर में या चाहें तो सिलबट्टे में पीस लें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि चाहे आप मिक्सर में पीसें और चाहे सिलबट्टे में, ये दोनों ही साफ होने चाहिए। साफ सिलबट्टे में या मिक्सर में आपको चावल पीस लेने हैं। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी एक चंदन की। चंदन लेकिन अष्टगंध ही होना चाहिए। ये आपको पूजन सामग्री वाली दुकान में आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके घर पर पहले से ही अष्टगंध चंदन रखा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो अष्टगंध चंदन होता है, इसका एक बहुत ही अच्छा उपयोग होता है कि इसकी सुगंधित खुशबू आपके घर से वास्तु दोष से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही हैं उन सबको खत्म कर देता है। अब आपने जो चावल पीसे हैं उनमें यही अष्टगंध 1 चम्मच डाल लेना है और थोड़ा सा पानी अगर आपको ज़रूरत लगे तो मिला लेना है, और फिर इसको एक लेप की तरह तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको बुधवार के दिन किसी भी समय पहुंच जाना है शिवालय। आप चाहें तो सुबह ये उपाय कर सकते हैं या फिर दोपहर में भी ये कर सकते हैं, और अगर शाम को करना चाहें तो शाम को भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। ये चावल का लेप अष्टगंध मिला हुआ और 1 लोटा जल तांबे या स्टील के लोटे में लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। चावल वाला लेप आप चाहें तो अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की हथेली में भी रख कर ले जा सकते हैं, या फिर किसी कटोरी में भी आप रख कर ले जा सकते हैं। अब शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के सामने बैठकर सबसे पहले जो चावल का लेप आप लेकर गए हैं उसका लेपन शिवलिंग में कर देंगे। अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड से शिवलिंग में ये लेप लगा देंगे। लेकिन एक बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखिएगा कि जितनी देर आप शिवलिंग में ये लेप लगाएं उतनी देर आप शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार स्मरण करते रहें। और फिर आपके घर में जो भी समस्या चल रही है, जो भी परिवार का सदस्य किसी बीमारी से या नौकरी से या व्यापार से या अन्य किसी भी परेशानी से जूझ रहा है, तो उस सदस्य के लिए आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। देखिए, एक बात और जान लीजिए कि घर का कोई भी सदस्य किसी के लिए भी ये उपाय कर सकता है। बस जब आप शिवलिंग में लेपन करें तो व्यक्ति का नाम और समस्याएं देवादिदेव महादेव से जरूर बोल दें। अब ये लेप जो आपने शिवलिंग में लगाया है, इसको उसी पात्र में थोड़ा सा वापस ले लेना है जिसमें आप ये लेकर आए हैं। यानी जो शिवलिंग में आपने लेप लगाया है उसको बाबा का प्रसाद स्वरूप थोड़ा सा वापस ले लेना है। इसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं वो शिवलिंग में धीरे धीरे समर्पित कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जल आपको 7 बार में समर्पित करना है। थोड़ा समर्पित करें, फिर रुक जाएं, फिर समर्पित करें, फिर रुक जाएं। ऐसा करते हुए आप 7 बार में आपको ये 1 लोटा जल शिवलिंग में समर्पित कर देना है, और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करते रहना है। अब ये सब करने के बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। घर वापस आने के बाद आप जो चावल वाला थोड़ा सा लेप लेकर आए हैं, तो इस लेप का एक टीका टाइप का आपको अपने हर कमरे के दरवाजे के ऊपर जो दीवार होती है उसी दीवार में एक टीका लगा देना है। ध्यान रखिएगा कि ये टीका घर के बाहर की तरफ रहेगा, और आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की कनिष्ठा उंगली से ही इस टीके को लगाएंगे। सामने आप स्क्रीन पर कनिष्ठा उंगली देख पा रहे होंगे। इसी उंगली से हर कमरे के दरवाजे के ऊपर बाहर की तरफ चावल के लेप से एक टीका लगा देंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये उपाय आपकी इन सारी समस्याओं का अंत कर देगा जो ऊपर बताई गई हैं। ये प्रयोग आप सिर्फ एक बुधवार ही करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का खास उपाय। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।